मेरे पास खजूरों की छाल का भरा हुआ एक तकिया रखा था। मैंने वो तकिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। आप उसी तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए और उसके बाद आपने फरमाया, आए उम्मे सलमा, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है, तुमने इद्दत भी मुकम्मल कर ली है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊं और मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देता हूं। आए उम्मे सलमा, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूं, मैं निकाह का पैगाम तुम्हें देने आया हूं। उम्मे सलमा का जवाब था, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुझे पैगाम निकाह दें और मैं उसको रिजेक्ट कर दूं, मैं उसको ठुकरा दूं? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे अंदर दो तीन चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको पसंद ना हो, इसलिए उसको मैं क्लियर कर लेना चाहती हूं, मैं साफ साफ कह देना चाहती हूं। आपने फरमाया, उम्मे सलमा बताओ क्या कहना चाहती हो? वो तीन परेशानियां या चार, दो तीन परेशानियां तुम्हारे साथ क्या हैं? उम्मे सलमा कहती हैं, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ सबसे पहली परेशानी यह है कि मैं बहुत गैरतमंद खातून हूं। मैं बहुत गैरतमंद खातून हूं, सौकनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी और बीवियां आपके साथ रहती हैं, अगर कभी अनबन हो गई और मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो आपको भी तकलीफ होगी और आपकी बीवियों को भी तकलीफ होगी। इसलिए इस सिलसिले में मैं आपको पहले बता देना चाहती हूं कि मैं बहुत गैरतमंद खातून हूं और सौकनों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं, और बर्दाश्त कर भी लूं तो कभी कभी नोक झोंक हो गई तो मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल भी सकता है। आपने फरमाया, उम्मे सलमा ठीक है, दूसरी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो उम्मे सलमा कहती है, मुझे दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अल्लाह के नबी, मैं शादी की उम्र को क्रॉस कर चुकी हूँ। शादी जिस मकसद से की जाती है, अब मेरे अंदर उस मकसद को पूरा करने का अब जज्बा नहीं रहा है। मैं शादी की उम्र को क्रॉस कर चुकी हूँ, अब बच्चों की पैदाइश और बच्चे पैदा करने की अब मेरी उम्र नहीं रही है। आपने फरमाया, उम्मे सलमा और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, और कोई वजह हो तो बताओ। फरमाया, हाँ एक वजह और है। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सलमा बच्चे छोड़ गए हैं, उनका इंतकाल हो गया है। अब इन बच्चों की किफालत मेरे जिम्मे है, इन बच्चों की परवरिश मेरे जिम्मे है। मैं इन बच्चों को छोड़ नहीं सकती, इन बच्चों की किफालत की जिम्मेदार मैं हूं। लिहाजा ये बच्चे मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकती हूँ, ये बच्चे मेरे ही साथ रहेंगे। अब इन तीनों का जवाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूं दिया कि आए उम्मे सलमा, तुम्हारी पहली प्रॉब्लम यह है कि तुम सौकरों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, तुम बहुत गैरतमंद खातून हो। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हारी इस गैरत को खत्म कर देगा और तुम्हें सौकनों के साथ मेरे साथ रहने में कोई अड़चन नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तुम्हारी इस गैरत को खत्म कर देगा। रही दूसरी बात, तुम कहती हो कि मैं शादी की उम्र को क्रॉस कर चुकी हूं, तो कोई बात नहीं, जिस उम्र में आप हो उसी उम्र में मैं भी हूं। आए उम्मे सलमा, शादी के बाद बच्चों की पैदाइश मेरा मकसद नहीं है, एक बेवा का सहारा बनना और दुनिया वालों को यह बताना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह शौहरों के मरने के बाद बेवा औरतों के लिए भी सहारा बनने के लिए आया है, उनको बेयारो मददगार छोड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इसलिए मेरा मकसद यह है, इसलिए शादी की जिस उम्र में क्रॉस कर चुकी हो उसी उम्र को मैं भी क्रॉस कर चुका हूं, यानी जिस उम्र में आप हो उसी उम्र में मैं भी हूं, यह भी कोई मसला नहीं है। तीसरा मसला बच्चों का है तो तुम मुझसे निकाह कर लो, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे होंगे और इन बच्चों की किफालत मैं करूंगा, इन बच्चों की परवरिश मैं करूंगा।
फरमाती हैं उम्मे सलमा, उसके बाद मेरा निकाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाता है। जब मेरा निकाह नबी अकरम से हुआ तो फिर मैंने इस दुआ के लफ्ज पर गौर किया, इनके अल्फाज पर गौर किया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आए भी अल्लाह ही की तरफ से, जाना भी अल्लाह ही की तरफ है। और अल्लाह ने मुझे मेरी मुसीबत पे बेहतरीन अजर दिया, और जो दुआ मैंने याद की थी उस दुआ का असर ये निकला कि मुझे अल्लाह रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए, यानी मुझे मेरे शौहर से बेहतर शौहर मिल गया। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, मुझे उससे बेहतर अता फरमा जो मुझसे छीना गया है, जो मुझसे लिया गया है। तो अबू सलमा से बेहतर शौहर मुझे मिल गए। तो कहती हैं कि दुआ का असर होता है। एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइशें गिनाई, खौफ और दहशत डालकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, भूखा मार कर भी आजमाएंगे, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, और दूसरी तरफ कहा तुम्हारी खेतियां बाड़ियां बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। और कहा कि इन तमाम मुसीबतों में जो सब्र कर ले उनको जन्नत की बशारत दे दो। और जब मुसीबत पहुंचती है मोमिन को तो उसकी जबान से जुमला निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे प्यारे साथियों, हर इंसान पर अलग अलग मुसीबत होती है। उन तमाम मुसीबतों में मौत सबसे बड़ी मुसीबत होती है। अगर मेरी मौत है तो मेरे घर वालों के लिए मुसीबत, हमारे बीवी बच्चों की मौत है तो वो हमारे और हमारे अहले खाना के लिए मुसीबत,